हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स टॉपिक डिफरेंशिएशन है जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। हम लोग आज 5.2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। 5.2 में है क्वेश्चन कि 1 से 8 तक में x के सापेक्ष फलनों का अवकलन करें। फलनों का अवकलन करें यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। जो दिया गया फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो आज लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। और तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं साइन एक्स प्लस बी, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन सेक tan रूट एक्स। सेक tan रूट एक्स। एक बार हम लोग 4 क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले लेट मान लेते हैं कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा dy बटा dx। और ये क्या हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा d एक्स स्क्वायर प्लस 2। और क्या हो जाएगा d एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा बटा dx। अब बताइएगा कि साइन के डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos होगा और x स्क्वायर प्लस 2। अब इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो dx स्क्वायर बटा dx और d2 बटा dx। चलिए cos x स्क्वायर प्लस 2। अभी क्या हो जाएगा, पावर पटक के एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x और कांस्टेंट की डीसी 0 तो क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 2। 2x में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। तो यही 2x को आगे कर देते हैं तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 2। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y बराबर cos sin x। लेट y बराबर cos sin x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे बोल दिया कि x के सापेक्ष करें। तो dy बटा क्या हो जाएगा dx। ये क्या होगा देखिए तो d cos sin x बटा d sin x और d sin x
बटा dx। पहला फंक्शन को छोड़ के बताए हैं। अब बताइएगा cos के डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos के डिफरेंशिएशन माइनस साइन। cos की क्या होता है? माइनस साइन। और थीटा का बराबर क्या है? साइन x। और साइन के क्या होता है? साइन के क्या होता है? cos x। साइन के क्या होता है? cos x। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे कि तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, तो सबसे पहले y बराबर क्या मान लेंगे? साइन ax प्लस b। साइन ax प्लस b। उसके बाद क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? dy बटा dx। dy बटा dx और d साइन ax प्लस b बटा d ax प्लस b। और उसके बाद क्या कर देंगे? d ax प्लस b और बटा क्या कर देंगे? dx। तो क्या हो जाएगा? साइन के क्या हो जाएगा? cos। साइन के cos और क्या हो जाएगा? ax प्लस b। साइन के डीसी क्या होगा? cos और ax प्लस b। अब उसको अलग कर लीजिए, तो dax बटा dx अब प्लस db बटा क्या? dx। क्या हो जाएगा? cos ax प्लस b। cos ax प्लस b। कांस्टेंट को क्या कर देंगे? बाहर, तो a dx बटा क्या हो जाएगा? dx। और कांस्टेंट का डीसी 0। सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका मान 0। अगर कांस्टेंट के साथ x रहे तो एक कांस्टेंट को बाहर निकाल के बाकी को डीसी कर देंगे। क्या हो जाएगा? cos ax प्लस b और a dx बटा dx। तो dx बटा dx का मान क्या होता है? 1 प्लस 0। तो क्या हो जाएगा? cos ax प्लस b और a में 1 से गुणा करेंगे तो a प्लस 0। तो a 0 a ना हो जाएगा, तो a cos ax प्लस b। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे कि 4 नंबर सवाल लेते हैं, तो सबसे पहले दिया गया प्रश्न को लेट y बराबर sec tan रूट x। उसके बाद क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? dy बटा dx और क्या होगा? d sec tan रूट x। पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, क्या बच गया? क्या बच गया? tan रूट x। फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो d tan रूट x बटा पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए, क्या बच गया? d रूट x और d रूट x बटा क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। चलिए हल कीजिए। सेक के डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक के डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक इंटू tan x। सेक x इंटू tan x। तो थीटा ही अपना काम कर रहा है, तो सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो सेक x तो tan रूट x इंटू tan रूट x, सॉरी सेक x इंटू tan x। तो x के बराबर क्या काम कर रहा है? tan रूट x। सेक x इंटू tan x कितना का हो गया? और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो रूट x है तो रूट x कर दिए। और d रूट x बटा ds का क्या होता है? d रूट x बटा ds के तो 1 बाय 2 रूट x। कोई करने लायक नहीं। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम लोग को 4 प्रश्न बन गया है। आगे के 4 प्रश्न देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 5 नंबर है साइन ax प्लस b बटा cos cx प्लस d। सबसे पहले क्या करेंगे?
लेट y बराबर मान लेंगे साइन ax प्लस b बटा कॉस cx प्लस d। अब इसको हम लोग हल करते हैं, देखते हैं। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, d साइन ax प्लस b बटा कॉस cx प्लस d, अब बटा क्या हो जाएगा dx। अब देखिए तो ये वाला मान लेंगे u और ये वाला मान लेंगे v, तो u बटा v पर है d u बटा v बटा dx, d u बटा v बटा क्या dx। तो v को छोड़िए और u को dc, तो v को cos न माने हैं, v को छोड़िए और u को dc, तो v को छोड़ दीजिए, तो cos cx प्लस d को छोड़ दीजिए और u को dc, तो क्या हो जाएगा d साइन ax प्लस b बटा d ax प्लस b, और क्या हो जाएगा d ax प्लस b अब बटा dx। उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद क्या करेंगे u को छोड़िए और v को dc, u को छोड़िए, इस बार क्या करेंगे u को छोड़िए, तो u को छोड़िए क्या है u साइन ax प्लस b और v को dc cos cx प्लस d बटा d cx प्लस d, और क्या हो जाएगा d cx प्लस d और बटा dx, और बटा v स्क्वायर, बटा क्या v स्क्वायर, तो v कौन है cos cx प्लस d होल स्क्वायर। हल करते हैं, हल किया आराम से, क्या हो जाएगा cos cx प्लस d और साइन के डी क्या होता है cos ax प्लस b, और इसको हल कीजिए, a को बाहर, a को क्या करेंगे बाहर, और dx बटा dx के मान 1 और कांस्टेंट के dc 0। अब भी जस्ट बताए हैं, इसको देखिए क्या हो जाएगा साइन ax प्लस b cos के क्या हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस d। अब इसको हल कीजिए, c को बाहर और dx बटा dx का मान 1 और कांस्टेंट के dc 0 बटा cos के होल स्क्वायर, जिसको ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस d। चलिए आगे हल बढ़ाइए, a में 1 से गुना करेंगे तो a और 0 जोड़ेंगे तो a हो जाएगा, तो a आगे कर देते हैं cos cx प्लस d और cos ax प्लस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c में 1 से गुना करेंगे, c में 0 जोड़ेंगे तो c को आगे कर देते हैं, बच गया क्या साइन ax प्लस b और साइन cx प्लस d बच गया, बटा cos स्क्वायर है तो cos के दो बार लिख देंगे cx प्लस d और cos cx प्लस d, स्क्वायर है तो दो बार लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर 2 प्लस 3 बटे 5 है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 बटे 5 प्लस 3 बटे 5, यानी कि यहां से अलग और यहां से अलग, इसी प्रकार से यहां से अलग कर दे रहे हैं और यहां से अलग कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a cos cx प्लस d और cos ax प्लस b बटा, इतना तो अलग कर देना, क्या है cos cx प्लस d और cos cx प्लस d प्लस, उसके बाद क्या है c साइन ax प्लस b और साइन cx प्लस d बटा, अलग कर दीजिए क्या है cos cx प्लस d
और cos cx प्लस डी। चलिए अब कुछ कटने लायक है, cos cx प्लस डी, cos cx प्लस डी, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें कोई कटेगा, sin x प्लस b है, sin x प्लस b नहीं है, sin cx प्लस d है, sin cx प्लस d नहीं है, नहीं कटेगा। इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाला तो आप लोग उतार ही लिए होंगे, तो ऊपर में हम लिख देते हैं, नहीं तो फिर नीचे नजर नहीं आएगा। ऊपर में बनाते हैं, अब ऊपर बनाते हैं। चलिए देखिए क्या बच गया, a cos ax प्लस b, और बटा में है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 बटा cos cx प्लस d, उसके बाद प्लस है, उसके बाद आगे बढ़िए c sin ax प्लस b, जिसको इस प्रकार से, उसके बाद क्या करते हैं sin cx प्लस d, और एक और cos से करते हैं cos cx प्लस d, cx प्लस d, बच गया एक और cos, और ऊपर में कुछ नहीं, तो ऊपर में 1 cos cx प्लस d। अब इसको लिख दिए सिर्फ, वो a cos ax प्लस b, 1 बटा cos फॉर्मूला sec cx प्लस d प्लस c sin ax प्लस b, sin बटा cos tan हो जाएगा cx प्लस d, 1 बटा cos sec हो जाएगा cx प्लस d। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग को 5वां नंबर क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बन जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, cos x क्यूब sin स्क्वायर x के पावर 5, cos x क्यूब sin स्क्वायर x के पावर 5 इस प्रकार से है। तो सबसे पहले y मान लेंगे, cos x क्यूब इंटू sin x के पावर 5 के होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां कर देते हैं। चलिए ये वाला क्या है, u इंटू v पे, u इंटू v पे, तो u इंटू v यही ना है, तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, u को छोड़ो v को dc, v को छोड़ो u को dc, बीच में प्लस रहेगा, गलती से माइनस लिखा गया है, u को छोड़ो v को dc प्लस v को छोड़ो u को dc। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, u को छोड़ो तो cos x क्यूब को छोड़ो v को dc, तो d sin x के पावर 5 के होल स्क्वायर, पावर किसका है, sin का, तो d sin x के पावर 5 और d sin x के पावर 5 बटा d x के पावर 5 और d x के पावर 5 बटा dx प्लस, इस बार इसको छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन x के पावर 5 के स्क्वायर में छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, d cos x क्यूब बटा dx क्यूब और dx क्यूब बटा dx, हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, cos x क्यूब, पावर को पटक दीजिए और एक घटा दीजिए, साइन x के पावर 5, दो में से गया एक, लिखिए या नहीं लिखिए, साइन के क्या हो जाएगा, cos x के पावर 5 और x के पावर 5 में क्या हो जाएगा, पावर के पटक दीजिए और एक घटा दीजिए, तो 5 में से गया तो 4, बन जाएगा यहाँ क्या, साइन x के पावर 5 के स्क्वायर
कॉस के क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा पावर के ऊपर रख दीजिए और एक घटा दीजिए। 5 दूना 10 एक्स के पावर 4 को चल जाएगा कॉस एक्स क्यूब, और क्या बच गया साइन एक्स के पावर 5, और क्या बच गया कॉस एक्स के पावर 5 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इसी रूप में कर देते हैं और एक्स के पावर 5, और क्या हो जाएगा साइन एक्स के पावर 3, साइन एक्स के पावर 3, और 3x स्क्वायर को कहां कर देंगे आगे। अगर आप इच्छुक हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6ठा नंबर सवाल बन गया है। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 रूट कॉस एक्स स्क्वायर, यही हम लोग का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y बराबर लेट y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बटा dx, d कॉट एक्स स्क्वायर और बटा क्या dx, कांस्टेंट को बाहर कर दिए तो d रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा dx। चलिए, जो रूट के अंदर होता है वही वाला नीचे होता है। तो रूट के अंदर कौन है, इस टाइप से बता दे, रूट के अंदर कौन है कॉट एक्स स्क्वायर है, तो वही क्या हो जाएगा नीचे कॉट एक्स स्क्वायर, और वही ऊपर कॉट एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन को छोड़ दिए तो डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, टू डी रूट एक्स बटा डी एक्स पर है, इस प्रकार से है तो क्या होता है फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। अब देखिए कॉट के फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर और क्या है एक्स स्क्वायर, और डी एक्स स्क्वायर क्या होगा पावर पटक दीजिए एक घटा दीजिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2x और क्या हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा कॉट एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो इतना पर ही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में इतना पे आंसर जो है जो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आंसर अगर मिलाना है तो हम क्या करते हैं कि आगे की ओर इसको बढ़ाते हैं, तो आगे की ओर बढ़ाते हैं, ऐसे यहां पर भी आंसर लिख सकते थे लेकिन आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर से क्या कर सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए आंसर के लिए हम स्लो चल रहे हैं, आगे क्या करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 2x बटा कॉट के फॉर्मूला क्या होता है तो कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, और यही साइन नीचे आ जाएगा तो इस पर डाल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस 2x रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर
बटा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। और साइन एक्स का स्क्वायर है तो इसको इस लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर दो को लिख दिए माइनस 2x बटा रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स स्क्वायर। एक को साइन एक्स स्क्वायर के दो को रूट में लिख सकते हैं तो रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा देखिएगा माइनस 2x बटा रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर और क्या बचेगा साइन एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं अपने मन से रूट 2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं और रूट 2 से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना, तो माइनस 2x रूट 2 से ऊपर नीचे दोनों गुना करें तो रूट 2 से ऊपर नीचे दोनों गुना, फिर बच गया है क्या कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और क्या साइन एक्स स्क्वायर। चलिए अब किसको लिख सकते हैं माइनस 2 रूट 2x बटा सभी रूट को एक साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इसको आगे कर देते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए माइनस 2 रूट 2x बटा ये देखिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा। फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा और पहले से क्या है साइन एक्स स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। तो हम लोग को सतमा का भी आंसर आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर एनसीईआरटी आंसर मिलाना है तो यहाँ तक आना पड़ा हम लोग को। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि 9 और 10 एक्सरसाइज 5.2 का 9 और 10 एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, इसीलिए 9 और 10 नहीं देखेंगे। 8वां नंबर देखते हैं क्या है cos रूट x। तो सबसे पहले क्या करेंगे लेट y बराबर cos रूट x, उसके क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बटा dx। तो क्या हो जाएगा d cos रूट x बटा पहला फंक्शन को छोड़ दीजिए तो d रूट x और d रूट x बटा क्या हो जाएगा dx। cos से क्या होता है माइनस साइन रूट x और रूट x से क्या होता है 1/2 रूट x तो क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट x बटा 2 रूट x। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग को कंटिन्यूटी का 2 क्वेश्चन है इसलिए नहीं देखें। तो हम लोग का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर किए और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।